आइए बात करते हैं हम राजनीति के हलचल के बारे में। सफ़र क्या रहा है कि क्या करते थे पहले, अभी क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? मैं तो एमएससी किया हूँ बॉटनी से और उसके बाद पैथोलॉजिस्ट का आगे का है, लेकिन हमने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया था उसी कॉलेज से ही, मतलब एड ऑन कोर्स चल रहा था। तो मास कॉम का मेरा सेशन था 21-22 और एमएससी का था 21-23। तो 21-22 में एड ऑन में हमने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया था और आगे मतलब वहाँ चल रहा था कोर्स। तो एक सर थे तो बोले कि आप कर लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको कहीं कुछ ना कुछ वैकेंसी आएगा तो आप भरने के लिए हो जाएगा। तो हमने उसका डिग्री लिया और उसके बाद 22-23 में, अब मेरा 23 में ख़त्म होने वाला है, मई या जून में मेरा एमएससी जो बॉटनी से हमने किया और पैथोलॉजी मेरा लास्ट ब्रांच है। तो आगे सर ने मेरा नंबर ले रखा है, तो एग्ज़ाम के बाद कुछ अगर उनके पास कुछ ऐसा जॉब का स्कोप आते रहता है मेरे कॉलेज में तो बताएंगे के लिए बोले। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे तो अभी तैयारी भी ऐसे हम बिहार के या सेंट्रल के गवर्नमेंट का जॉब का मतलब तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम भी दिए हैं। तो कुछ जैसे बिहार एसएससी का इस बार का एग्ज़ाम हमने दिया था तो उसका तो भी रिजल्ट नहीं आया। तो क्या चल रहा है बिहार? हाँ, बिहार एसएससी का क्या चल रहा है? सुनने में आया कि एक पेपर कैंसिल हो गई है इसमें। एक पेपर फर्स्ट पेपर कैंसिल हुआ था तो उसमें मेरा था, तो फिर दोबारा पड़ा था 4 तारीख को। अच्छा, इसी महीने तो में। वो एग्जाम कैसा गया आपका? वो तो अच्छा गया तो है। कैंसिल होना चाहिए तो तीनों पेपर के तीनों का कैंसिल होना चाहिए डेट का। एक ही क्यों हुआ? देखिए कैंसिल होना चाहिए क्योंकि मैं इसका विटनेस हूँ, मैं भी दी थी एग्जाम, यानी कि वो तीसरा टाइम में, थर्ड टाइम में। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें भी आया था, क्वेश्चन लीक हुआ था कहीं। देखिए क्वेश्चन लीक होने की बात है तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे चीज़ जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि लीक हुआ था पेपर, लेकिन सबूत बिना पुख्ता सबूत के नहीं करती है। तो सरकार के पास जो सबूत गया वो फर्स्ट पेपर का गया था। अच्छा। कि फर्स्ट पेपर का सापेक्ष सबूत गया था, जिसके कारण फर्स्ट पेपर को कैंसिल किया गया और सेकंड और थर्ड का जो लोग कह रहे थे हुआ होगा लीक, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण सरकार ने इसका मतलब पेपर कैंसिल नहीं किया। तो आप ही के जैसा स्टूडेंट लोग कह रहे थे कि जब पेपर कैंसिल हो तो पूरा हो जाना चाहिए, एक ही पेपर क्यों कैंसिल हो? इन लोगों का हंगामा था, आप देखे होंगे हंगामा चल रहा था। हंगामा था तो हमने बताया ना कि फर्स्ट पेपर का पुख्ता सबूत मिला था। वो उसकी जो बिहार एसएससी के जो हेड हैं उन्होंने बताया था कि, और न्यूज़ में भी कुछ दिन आया था कि फर्स्ट पेपर का पुख्ता सबूत मिला था, लेकिन बाकी सेकंड और थर्ड पेपर का जो पुख्ता सबूत न मिलने के कारण जो है उन दोनों पेपरों को कैंसिल नहीं किया गया। हाँ, कुछ चीज़ें उसमें क्लेम हुई थी तो जिसके उपरांत कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, और लेकिन सबूत बस फर्स्ट पेपर का ही मिला था, इसके कारण फर्स्ट पेपर को ही बस कैंसिल किया गया। अच्छा, तो ये बिहार के राजनीतिक में उथल पुथल चल रहा है, कभी दारू को लेकर, कभी ये को लेकर के, और ये विकास के बारे में कुछ बातें नहीं चल रही। इस पर आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए राजनीति तो वही चीज़ ही है, जो विपक्ष का मुद्दा गर्म होकर उठता है उस पर कार्रवाई जोर शोर से होती है, जो विपक्ष का मुद्दा शांत हो जाता है उस पर कार्रवाई धीमी हो जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले सदन में चल रहा था तमिलनाडु वाला मामला, तो जो कि बिहारियों को मारा जा रहा था, तो उस पर काम हुआ। फिर वहाँ पे जांच कमेटी बिठाई गई, बिहार के पुलिस अफसर वहाँ गए तो कुछ लोगों का संज्ञान आया सामने। बाकी जो जितना कहा जा रहा था कि उतने बड़े स्तर पे हमला हो रहा है, उतना बड़े स्तर पे हमला नहीं हो रहा था, बस सोशल मीडिया के थ्रू गलत प्रचार फैलाया जा रहा है। ये मनीष कश्यप के बारे में क्या बताना चाहते कि ये भी तो एक रिपोर्टर हैं, लेकिन वो गलत अफवाह में गलत तरीके से वो जेल में जाने का संभावना उचित बन रहा है। देखिए मनीष कश्यप के बारे में मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम उनके बारे में उतना बारीकी से अभी हमने कुछ सुना नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि मनीष कश्यप के बारे में कुछ राजनीतिक घटनाओं में उन्होंने ज़्यादा कुछ बयानबाजी कर दी थी, तो अब क्या है मामला उसका हम बारीकी से उसमें अंदर हम नहीं जाना चाहेंगे। तो ये बिहार की राजनीतिक में उथल पुथल चल रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल चल रहा है तो उसका मेन कारण है कि यहाँ की इतनी बड़ी जानते हैं कि पीपुल ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व जानते हैं कि बिहार में कितना ज़्यादा देश में अव्वल नंबर पर है, और हर आदमी कुछ न कुछ कहने वाला है। थोड़ा सा मुद्दा उठा तो विपक्ष है जो कूद पड़ती है, और सरकार तो अपने बचाने के चलते अपना कभी किधर मतलब देख ही रहे हैं। और जहाँ तक उथल पुथल की बात है तो राजनीतिक घटनाक्रम हर राज्य में, यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिक्स ज़्यादा है। बिहार में पॉलिटिक्स बिहार आपके नेता को ये स्वीकार करते हैं कि मेरा नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, या कुछ और चेंज करना चाहते हैं 2025 के इलेक्शन में? 2025 की इलेक्शन की बात है तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं ना, उन्होंने कहना आसान होता है, विरोध करना आसान होता है, लेकिन जिम्मेवारी निभाना कठिन होता है। जैसे
अब एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, जैसे तेजस्वी जी थे तो विरोध कितना करते थे, लेकिन जिम्मेवारी जब आई तो वो भी कहाँ उतना पूरा कर पा रहे हैं जितना उन्होंने कहा था। तो हम डायरेक्ट विरोध करने का बात हम नहीं जानते हैं, विरोध करना और जिम्मेवारी उठाने में अंतर होता है। तो सुने कि युवाओं को 10 लाख रोजगार मिलने वाला है, मिल गए क्या? देखिए, कोई भी चीज़ क्षणिक नहीं होता है, धीरे धीरे बारीकी से काम हो रहा है, लेकिन उस पर और भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत है। जो अब देखें कि अब तेजस्वी जी तो कहे थे कि हम आएंगे तो पहला कलम में मिलेगा, तो पहला कलम में मिल गया क्या? कोई भी कहने वाला जितना कह देता है उतना मतलब कहने का मतलब कि कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। तो अभी तो हम जितना तक मान रहे हैं कि हम पिछले सरकार को भी देख चुके हैं आगे, तो जितना भी अभी नीतीश जी की सरकार में बस एक चीज़ को देखने में मिलता है कि जो देख रहे हैं आज पटना के NIT घाट में, चाहे इसमें देख रहे हैं जो इतना जो बना इनके कार्यकाल में बना, इनको देखा आदमी तो इस पर इनको फेथ कर रहा है लोग, विश्वास कर रहा है लोग। ये एक कारण है। अगर दूसरा होता तो इतना होता कि नहीं होता हम तो नहीं जानते हैं। शिक्षा में विकास हुआ है, लेकिन बिहार जैसे गड्ढे में राज्य को एक ज़मीनी स्तर पर लाना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो लाए हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत उनको काम करने की ज़रूरत है। जो इनको से लगता है कि अब नहीं होगा, कोई नया चीज़ आएगा तो कर पाएगा, लेकिन अभी अब आगे कोई संभावना उस तरह का दिखेगा तब ना किसी के बारे में कहेंगे आप। और एक चीज़ और मैं पूछना चाह रही हूँ कि लालू जी और नीतीश जी में क्या अंतर है, क्या है दोनों में? उनके शासनकाल में क्या हुआ था, नीतीश जी का शासन में क्या हुआ है, और चाहते हैं कि आगे मतलब कि यही दोनों रहे गठबंधन, अपने भाई भतीजावाद करते हुए, कि कोई नया चेहरा आना चाहिए या नहीं, ये पर आप क्या कहना चाहेंगे? नया चेहरा, युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए, नए चेहरों को भी काम करने का मौका मिलना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। और बात रही लालू जी और नीतीश जी की, तो इन्होंने लालू जी का तो रीजन सही नहीं, लालू जी का भी 1-2 साल दो रीजन सही रहा, और थर्ड रीजन वो आके एकदम पूरा ख़त्म हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। और बीच में फिर नीतीश जी का भी 2000 से उन्होंने सत्ता संभाला था, तो 2000 से 2005 और 2010 तक उनका सही था। फिर 2010 के बाद फिर धीरे धीरे लूज होते चले गए। 15 में फिर से वहीं से फिर इनका धीरे धीरे गिरने लगा। अभी के समय में वो थोड़ा सा बहुत लूज हो गया है, बस कहने का मतलब यही है। लेकिन फिर भी इनका जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है, जहाँ तक इनका अनुभव है, काम करने का तरीका है और बात करने का तरीका है, व्यक्तित्व है, कभी भी मैंने गलत चीज़ नहीं बात करते हैं। अब सरकार में है तो इनको तो इस तरह का विरोधाभास या काम करने का तरीका होता ही है। और इनके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो है ना, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, ये जो खासियत है। और अब देखिए आगे शिक्षा में इनका विकास किए हैं, और इसमें तो हम नहीं कह सकते हैं। शिक्षा अब फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ है। फ्यूचर में मुख्यमंत्री किसको बनना देखना पसंद करेंगे? देखिए, अभी हम फ्यूचर में किसी को हम उस तरह का कोई चेहरा हमको नहीं, या यही कि वही मतलब कि परिवारवाद को देखना चाहते हैं कि इसका हट के अलग देखना चाहते हैं, नया चेहरा को देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी? ये हम पहले से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में जातिवाद और राजनीतिकरण इतना है कि हम नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार पूर्णतः आएगी, क्योंकि यहाँ अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं पूर्णतः रूप से बीजेपी सरकार आएगी। आपका आइडियल लीडर कौन है? आइडियल लीडर, देखिए हमारा तो आइडियल लीडर ऐसा कोई है नहीं अभी जो जिसके बारे में हम सही कह सकें कि बहुत अच्छा काम किए हैं। ऐसे काम करने का जो एक तरीका है, जो छोटे स्तर पर अगर कहा जाए, छोटे स्तर पर हम काम करने का जो तरीका है, तो एगो यूपी के हैं। पिछली बात को हम नहीं कह सकते हैं कि जो उनका व्यक्तित्व पीछे क्या रहा, लेकिन यूपी के एक राजा भैया के नाम से हैं। उनका काम करने का तरीका अच्छा है, लेकिन अब पीछे का वो प्राधिकरण का बैकग्राउंड है कि क्या है, इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन अभी के जो वर्तमान में वो कभी कभी काम करते हैं, तो उनका काम करने का जो तरीका। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बताना चाहते हैं, वो कैसे हैं लीडरशिप? योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे लीडर हैं, उनका भी बहुत अच्छा काम करने का तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चाहते हैं कि उनके जैसा बिहार में भी आए तो ग्रो करे। हाँ, देखिए योगी आदित्यनाथ सही है, लेकिन कुछ मामलों में उनका थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे भारत देश है या बिहार हो या यूपी हो, धार्मिक उतना ज़्यादा कट्टरता थोड़ा सा सही नहीं लगता है। धार्मिक रूप से आप रहिए, थोड़ा सा सहनशील उनका और होने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ सही है। बाकी सब चीज़ सही है, तो आप ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नवयुवक जी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल को।